गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया लेसन स्टार्ट करते हैं। 11वां लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेसन हम पढ़ते हैं आज 9वां लेसन, जिसका नाम है प्रकाश, जिसे हम बोलते हैं लाइट। प्रकाश थोड़ा टफ लेसन है, थोड़ा ध्यान देना इस लेसन के अंदर। इस लेसन में हम बात करेंगे प्रकाश की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश आपको पता है एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करे, हमें देखने की ऊर्जा प्रदान करे, हमें जिससे हमें वस्तु दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। आपको पता है प्रकाश होगा तभी दिखाई देगा, जब प्रकाश नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यानी अंधकार रहता है, अंधेरा रहता है। तो यानी कि इसकी परिभाषा देंगे तो इस प्रकार से देंगे कि वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? प्रकाश से कहलाती है। प्रकाश जो होता है ये किस रूप में आता है? कई वैज्ञानिकों ने ये कहा कि प्रकाश जो होता है वो किरणों के माध्यम से आता है। कई जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ये कणों के रूप में आता है, यानी जो प्रकाश होता है वो सूर्य से या बल्ब से, आप जो भी जिससे भी प्रकाश प्राप्त कर रहे हो, वो प्रकाश या तो तरंगों किरणों के रूप में आता है। कई वैज्ञानिक इसके समर्थक थे कि वो कणों के रूप में आता है। तो इस प्रकार से जब इसकी खोज चल रही थी कि प्रकाश किस प्रकार से आता है, तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने द्वैत सिद्धांत दिया, और उन्होंने प्रकृति बताई द्वैत। प्रकाश की प्रकृति जो है उसे द्वैत बताया। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश दो रूपों में आता है। वो तरंगों के रूप में भी आता है और वो कणों के रूप में भी आता है। तो ये सिद्धांत जो है किसने दिया? डी ब्रोगली ने। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? तो आप बताएंगे द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के अनुसार प्रकाश दो रूपों में आता है, एक तो तरंगों के रूप में और दूसरा कणों के रूप में। आजकल एक शाखा जो है फिजिक्स की वो चल रही है क्वांटम यांत्रिकी। फिजिक्स की ये शाखा ये कहती है कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो फोटोन के रूप में आती है। फोटोन का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश जो है वो फोटोन के रूप में आता है, लेकिन ये जो फोटोन है ये फोटोन तरंगों या कणों के रूप में आएंगे। फोटोन कहेंगे किसे? तो प्रकाश के छोटे छोटे, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। द्वैत प्रकृति जो है इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। किसने बताई द्वैत प्रकृति? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश होता क्या है? तो वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश जो होता है ये किसी वस्तु से टकराता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, इसके ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश इससे टकराकर मेरी आंखों में जाएगा, तब जाके मुझे ये वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। इसमें आपको दो भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये ऊपर वाला भाग ब्लू है, इसमें रेड भी है, थोड़ा स्लेटी कलर भी है, व्हाइट भी है। ये कलर हमें कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका रीजन ये होता है कि प्रकाश के अंदर वैसे तो प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, लेकिन श्वेत प्रकाश जो होता है, आगे हम पढ़ेंगे, श्वेत प्रकाश जो होता है इसमें 7 विभिन्न कलर होते हैं। ये 7 जो विभिन्न कलर होते हैं ये विबग्योर के रूप में होते हैं।
अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। वोयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। इसे वोयलेट कहेंगे, इसे इंडिगो कहेंगे, इसे ब्लू कहेंगे, ब्लू कलर, इसे ग्रीन कहेंगे, येलो, ऑरेंज और रेड। जामुनी, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, संतरी कलर और लाल कलर। ये जो कलर है, जो वस्तु है वो जिस कलर को अवशोषित करेगी, जो प्रकाश है जिस प्रकाश को अवशोषित करेगी। मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे ये मार्कर का ढक्कन है, ये क्या करेगा, ब्लू प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, जिससे हमें ये वस्तु कैसी दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी। कोई अगर ग्रीन का अवशोषण करेगा तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, ग्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए आप, ब्लैक और व्हाइट कैसे दिखते हैं। तो जो ब्लैक भाग है, ये ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये क्या करेगा, जितने भी इसमें जो कलर है प्रकाश में, इन सभी का ये क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, और सभी का अवशोषण कर लेगा, जिससे ये कैसा दिखाई देगा, हमें ब्लैक दिखाई देगा। व्हाइट कैसे दिखाई देगा, तो ये क्या करेगा, किसी भी रंग को, इसमें से किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करेगा तो ये कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। तो ये हमने किसकी बात की, प्रकाश की परिभाषा और डी ब्रोगली के द्वैतवाद के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। जो ऊर्जा के फोटोन होते हैं, प्रकाश ऊर्जा के, वो तरंग और कणों के रूप में आते हैं, संचरण करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मेन टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, पर्सन भी आता है इसके ऊपर से, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, देखना। हम बात करते हैं परावर्तन की, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए ये सतह है कोई, ये क्या है, पृष्ठ है। पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, जैसे ये पृष्ठ है, मान लीजिए ये बोर्ड एक पृष्ठ है, इसके ऊपर इस प्रकार से जो प्रकाश ऊर्जा है वो कणों के रूप में, तरंग के रूप में आएगी, यहां से वापस टकरा के चली जाएगी। कोई भी सतह, उस पृष्ठ या सतह से इधर एक माध्यम होगा और नीचे एक माध्यम होगा, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड, माध्यम कुछ भी हो सकता है। जैसे ऊपर पानी है, नीचे मान लीजिए अदर हवा है या कांच है, कुछ भी, कैसा भी माध्यम हो सकता है। ये मान लीजिए मैं ये बात कर रहा हूं, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर यहाँ पे वायु है, इसके नीचे भी वायु है, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रकाश की किरण आती है और इस टेबल की ऊपरी सतह से टकरा के वापस चली जाती है, यानी कि एक माध्यम में ऊपर से यहाँ पे वायु है और प्रकाश की किरण आई और इस टेबल की सतह से टकराकर वापस चली गई, उसी माध्यम में, यानी माध्यम 2 में नीचे नहीं आई, टकरा के सीधी ऊपर ही निकल गई, यानी माध्यम फर्स्ट में आई और माध्यम फर्स्ट में ही वापस चली गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जाना तो कहां था, इसे दूसरे माध्यम में, लेकिन इस सतह से टकरा के वापस इसी माध्यम में चली जाती है। ये जरूरी नहीं है मैंने दिखाया उधर ही जाइए, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन जाएगी उसी ऊपर वाले माध्यम में, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये जो किरण होगी जो आ रही है, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो किरण जा रही है टकराने के बाद में, उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं यहाँ पे बीच में एक
लाइन खींचता हूं जो मतलब मैंने काल्पनिक रेखा खींची है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब सुनिएगा, अभिलंब खींचने के बाद में दो भाग बन जाते हैं। एक तो कोण बनता है यहाँ पे, एक कोण बनता है यहाँ पे। तो ये जो कोण होता है ये होता है कोण आई, और ये कोण होता है कोण आर। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो देखिएगा ये जो कोण है इनके मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ये जितने 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 डिग्री का होगा। यानी प्रकाश की किरण जिस समतल पृष्ठ पर जब आपतित होगी तो ये जब बाहर निकलेगी, इससे टकरा के वापस जाएगी तो उतना ही कोण बनाएगी जितना ये कोण बनता है। तो ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो पृष्ठ सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हमें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपतित किरण जो आ रही है, जा रही है, वो परावर्तित किरण, ये कोण परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, बीच में हमने क्या माना? अभिलंब। अब हम क्या बात करते हैं कि परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। इसमें परावर्तन के नियम आते हैं। परावर्तन के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। तीनों नियमों की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियम की, परावर्तन के नियम। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम सुनिएगा। पहला नियम है कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में। दूसरी बात करें, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। नेक्स्ट तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण जितने वेग से आएगी, जितने वेग से चाल से ये आएगी, उतनी चाल या वेग से वापस चली जाएगी। जितनी स्पीड से आई उतनी स्पीड से वापस, जितनी स्पीड से आपतित होगी उतनी स्पीड से वापस निकल जाएगी। परावर्तित किरण की चाल या वेग सदैव अपरिवर्तित रहता है। यहां पे हम सदैव का यूज नहीं लेंगे, यहां पे सदैव का यूज लेंगे। सदैव अपरिवर्तित रहता है, जितनी स्पीड से आएगी उतनी ही स्पीड से जाएगी। अब सुनिएगा, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे सदैव क्यों नहीं लेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 3 नियम याद रखना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर। जितने कोण आई होगा उतना ही कोण क्या होगा? आर होगा। जितना कोण आई होगा उतना ही आर होगा। परावर्तित किरण की चाल या वेग सदैव अपरिवर्तित रहता है। जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से वापस से चली जाएगी। आगे सुनिएगा, परावर्तन 2 प्रकार का। परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। देखिएगा, परावर्तन के प्रकार 2 प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है
विसरित या अनियमित परावर्तन। देखिएगा, इसमें समतल पृष्ठ होता है। पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है। किरण आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। बीच में मैंने माना अभिलंब। ये कोण और ये कोण क्या होंगे? कोण आई कोण आर क्या होंगे? बराबर। यहाँ पे कोण आई बराबर कोण है आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जितने वेग से आएगी उतने वेग से निकल जाएगी। आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण। इसमें क्या होगा? जितने वेग से जो भी आगे किरणें आती जाएगी वो एक निश्चित दिशा में क्या होगी? परावर्तित होगी। सभी में कोण आई कोण आर का मान बराबर होगा। सभी में कोण आई कोण आर का मान क्या होगा? बराबर होगा। और सभी एक निश्चित दिशा में गमन करेगी। इसे हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। लेकिन इसमें विसरित में क्या होता है? जो पृष्ठ होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, यानी कि असमतल पृष्ठ होता है। अब इस पे जब किरण आएगी तो वो किरण किधर भी जा सकती है। अब यहां पे मैं अभिलंब खींचूं तो क्या आई और आर का मान बराबर है? तो नहीं है। कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा। यानी कि असमतल पृष्ठ होता है, उबड़ खाबड़ होता है। जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो टकराने के बाद में उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। टकराने के बाद में परावर्तित किरण किधर भी जा सकती है। इसे हम क्या कहेंगे? विसरित या अनियमित परावर्तन। तो ये हमारा परावर्तन टॉपिक प्रश्न आता है कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के प्रकार समझाइए या परावर्तन के नियमों को बताइए। तो तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। परावर्तन की परिभाषा आ सकती है, परावर्तन के प्रकार आ सकते हैं, परावर्तन के नियम आ सकते हैं। 3 नियम है, ये ध्यान रखना। आपकी किताब में 2 लिखे हुए हैं, 2 नहीं है, 3 है। तीसरा नियम आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है, उसको ध्यान में रखना। आपकी किताब में आरबीएससी की किताब में 2 नियम लिखे हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना। 3 नियम है। तीसरा नियम जो वेग वाला है, जितने स्पीड से आती है उतनी स्पीड से चली जाती है, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है, वो आप इसमें नोट कर लेना। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। परावर्तन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट करना, मैं दोबारा आपको इसके बारे में बताऊंगा।